हमारे पास दो तरह के वेरिएंसेस होते हैं, एक एक्टिविटी वेरिएंसेस होते हैं और एक उसके बाद जो है वो हमारे पास रेवेन्यू और स्पेंडिंग वेरिएंसेस होते हैं, जिसको हम फ्लेक्सिबल बजट वेरिएंस भी कहते हैं। जब हम एक्टिविटी और वॉल्यूम वेरिएंस, जिस इसका नाम वॉल्यूम वेरिएंस भी होता है, एक्टिविटी और वॉल्यूम वेरिएंस की जब हम बात करते हैं तो दैट इज बेसिकली वेरिएंस मींस द डिफरेंस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट फिगर्स? दिस इज द डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन टू फिगर्स, फ्लेक्सिबल बजट फिगर्स एंड द प्लानिंग बजट फिगर्स। इन दोनों का जो फर्क होता है दैट इज द कॉल्ड एक्टिविटी और वॉल्यूम वेरिएंस। तो इसको हम लोग एक्टिविटी वेरिएंस या फिर वॉल्यूम वेरिएंस का नाम देते हैं। तो याद रखें कि इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, फ्लेक्सिबल बजट रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस, और उसमें से प्लानिंग बजट रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस ये माइनस करेंगे, हम दोनों का डिफरेंस लेंगे, तो वो हमारे पास जो है वो एक्टिविटी वेरिएंस आ जाएगा। इसी को ही हम लोग वॉल्यूम वेरिएंस भी कहते हैं। सो द डिफरेंस बिटवीन द बजटेड अमाउंट्स ऑफ फ्लेक्सिबल बजट एंड प्लानिंग बजट और स्टैटिक बजट, दैट इज द कॉल्ड एक्टिविटी वेरिएंस और वॉल्यूम वेरिएंस। याद रखें, द डिफरेंस बिटवीन द फ्लेक्सिबल बजट, flexible revenue and expenses figures, all figures, and the difference of the difference between flexible budget figures and स्टैटिक बजट फिगर्स, जिसको हम लोग प्लानिंग बजट फिगर्स भी कहते हैं, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट वुड बी आर एक्टिविटी वेरिएंस, एंड दैट एक्टिविटी वेरिएंस इज आल्सो कॉल्ड वॉल्यूम वेरिएंस। ओके, नाउ वी हैव प्रिपेयर्ड दिस एक्टिविटी वेरिएंस फिगर्स। जैसे मैंने भी आपको बताया, दिस इज आवर फ्लेक्सिबल बजट एंड दिस इज आवर प्लानिंग बजट। द प्लानिंग बजट इज आल्सो कॉल्ड स्टैटिक बजट. Static budget is the budget which remains same, which is prepared on the initial level of activity when we have prepared the budget. हमने जब बजट बनाया था तो उस वक्त हमने प्लान किया था कि we will move 500 lawns in the next year or in next month. तो उसको हम लोग जब उसके ऊपर हमने जो फिगर्स कैलकुलेट की थी अपनी सारी बजट्स की, रेवेन्यूज की और एक्सपेंसेस की, तो उसको हम प्लानिंग बजट और स्टैटिक बजट बोलते हैं। और फिर हम एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी के ऊपर हम लोगों ने जो बजटेड या स्टैंडर्ड फार्मूलाज के साथ मल्टीप्लाई करके इनकी फिगर्स कैलकुलेट की थी, तो उसको हम लोग फ्लेक्सिबल बजट बोलते हैं। अभी हम लोग इन दोनों बजट्स को बनाना भी अपनी एग्जाम्पल में सीखेंगे, अपने प्रॉब्लम में सीखेंगे। अच्छा जी, फिर हम लोगों ने बेसिकली ये तमाम फिगर्स जो हैं ये आई हुई हैं 550 को मल्टीप्लाई करके इन फॉर्मूलाज के साथ, और ये वाली तमाम फिगर्स आई हुई हैं 500 को मल्टीप्लाई करके इन तमाम फिगर्स के साथ। मीन फॉर दीज फिगर्स वी हैव पुट क्यू एज 500 and for these figures we have put q as 550. When we take difference between these two figures, flexible budget figure and planning budget figure, which is also called static budget figure, जब हमने इन दोनों का डिफरेंस लिया तो that is our activity variances. So we have taken the difference of 41,250 and 37,500, that is the 3,750। इसको जब हम लोगों ने इसको किया तो ये हम लोगों ने आगे जो है इसकी इंडिकेशन दी हुई है, दैट इज फेवरेबल और अनफेवरेबल। इसकी मैं अभी बात बताता हूँ। तो ये अभी हम लोगों ने क्या किया, सिंपली इन दोनों फिगर्स को जो है वो डिफरेंस लेके तो यहाँ पे लिख दिया है कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है, और हमने ये सारी पॉजिटिव फिगर्स लिखनी है, इनके साथ नेगेटिव साइंस नहीं लिखने हैं, ये याद रखिएगा। तो क्योंकि अमाउंट्स जो है वो हमेशा पॉजिटिव होती हैं, अमाउंट्स नेगेटिव नहीं होती हैं। ओके, इन दोनों के साथ आपने ये लिख दिया, फिर इन दोनों का डिफरेंस लिया तो हमारे पास ये आ गया, इन दोनों का डिफरेंस लिया तो हमारे पास ये आ गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये तमाम फिगर्स के डिफरेंसेस कैलकुलेट कर लिए। इन डिफरेंसेस को हम लोग क्या कहेंगे, एक्टिविटी वेरिएंसेस और वॉल्यूम वेरिएंसेस। तो अब इसके साथ जो फेवरेबल है, फेवरेबल सिचुएशन कब होगी, व्हेन फ्लेक्सिबल बजट फिगर इज मोर देन प्लानिंग बजट फिगर और स्टैटिक बजट फिगर, तो दैट इज फेवरेबल फॉर द रेवेन्यूज। अगर रेवेन्यूज की और इनकम्स की बात करूं तो मैं ये कहूंगा कि फ्लेक्सिबल बजट, इफ फ्लेक्सिबल बजट इज मोर
than static budget, then the activity variance will be favorable. And if flexible budget is less than planning budget, then the activity variance is unfavorable. ये रेवेन्यूज के लिए है। और एक्सपेंसेस के लिए, कॉस्ट के लिए बिल्कुल इसके उलट है। इफ फ्लेक्सिबल बजट इज मोर देन प्लानिंग बजट, देन दिस इज अनफेवरेबल बिकॉज दिस इज एक्सपेंस। सो इसलिए ये अनफेवरेबल होगा। क्योंकि इसका मतलब क्या है कि हमने शुरू में जो प्लान किए थे, हमने कहा था कि हम इतना रेवेन्यू कमाएंगे अगले महीने में, लेकिन हम लोगों ने जो एक्टिविटी परफॉर्म की उसकी वजह से हमने इतना रेवेन्यू कमाया विच इज अ फेवरेबल सिचुएशन, सो दैट्स व्हाई वी प्लेस इट एज अ फेवरेबल। देन ऑन द अदर साइड एक्सपेंसेस देखें अगर आप, तो हमने ये कहा कि हम अगले महीने में 20,000 के वेजेस एंड सैलरीज के एक्सपेंसेस करेंगे, बट वी ऑन एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी वी we had a expenses of 21,500। अगर हम लोग इस लेवल के ऊपर देखें कि हमारे कितने एक्सपेंसेस होंगे, तो हमने कहा ये 21,500 होंगे। तो इन दिस सिचुएशन, एज इनिशियल लेवल ऑफ बजट वाज 20,000, but afterwards when budget was revised it was increased by 1,500, that is why this is unfavorable situation। so याद रख लें, आप लिख लें कि फ्लेक्सिबल बजट की जब अमाउंट ज्यादा होगी प्लानिंग बजट से, स्टैटिक बजट से एक्सपेंसेस में, तो ये अनफेवरेबल सिचुएशन हो जाएगी। और अगर मैं कॉन्ट्ररी देखूं रेवेन्यूज के लिए, तो फिर ये फेवरेबल हो जाएगी। और इसी तरीके से 4,950, तो ये भी अनफेवरेबल है। 16,050 ये भी अनफेवरेबल है। और फिर इन दोनों में चूंकि ये फिक्स्ड हैं, इसलिए इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो हमने कहा टोटल एक्सपेंसेस हैं 34,600। तो एट दिस लेवल ऑफ एक्टिविटी आर एक्सपेंसेस शुड हैव बीन 34,600, and on this level of activity our expenses were planned as 32,500। so our expenses were more due to more level of activity, that was 2,100, that's why this is unfavorable। and when we see overall income, we planned 5,000 overall income, but we actually earned 6,650 overall income on the level of activity 550। so these differences are basically due to change in level of activity, because level of activity has increased. Due to the increase in level of activity, our revenue increased, that is favorable situation, and our expenses increases, that is unfavorable situation, and overall income is also increased, that is favorable situation। because these differences are due to increase in level of activities, that's why these are called activity variances। ओके जी, सो इनको हम लोग एक्टिविटी वेरिएंसेस कहेंगे। उसके बाद हम लोग एक्टिविटी वेरिएंसेस के बाद जो दूसरा पार्ट होता है उसको हम कहते हैं रेवेन्यू एंड स्पेंडिंग वेरिएंसेस। इसी का ही नाम हम फ्लेक्सिबल बजट वेरिएंस भी कहते हैं। सो रेवेन्यू वेरिएंसेस क्या है? एक्चुअल रेवेन्यू विच वी एक्चुअली अर्नड इन अ स्पेसिफिक पीरियड, and the flexible budget revenue which was calculated on actual level of activity. The difference between these two figure is called revenue variance or flexible budget variance of revenues, flexible budget variance of revenues, okay। and on cost side, when we compare actual cost with the flexible budgeted cost, flexible budgeted cost is the cost which should have been on actual level of activity। तो उन दोनों का जो डिफरेंस होगा, दैट डिफरेंस इज कॉल्ड स्पेंडिंग वेरिएंस और एक्सपेंडिचर वेरिएंस और फ्लेक्सिबल बजट वेरिएंस ऑफ एक्सपेंसेस और कॉस्ट। तो कॉस्ट फ्लेक्सिबल बजट वेरिएंस ऑफ कॉस्ट कहलाएगा। तो इन चीजों को हम कैलकुलेट कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। आप अगर गौर करें तो हेयर आर द एक्चुअल रिजल्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन ने 550 लॉन को मूव किया
उसके रेवेन्यूज एक्चुअल थे 43,000। तो ये फिगर जो है वो ऑटोमेटिकली आपको आपकी जो इनकम स्टेटमेंट होगी वहां से नजर आएगी, जो एक्चुअल इनकम स्टेटमेंट होगी। और ये वाली फिगर जो होंगी इसको हम लोगों ने 550 को इन फॉर्मूलाज के साथ मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट किया हुआ होगा। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे और इसको हम लोग कहेंगे रेवेन्यू एंड स्पेंडिंग वेरिएंसेस। और इन्हीं का ही नाम हम फ्लेक्सिबल बजट रेवेन्यू वेरिएंस एंड फ्लेक्सिबल बजट कॉस्ट वेरिएंसेस कहेंगे। ओके, सो actual revenue is 43,000 but the flexible budget revenue is 41,250. So the more revenue, because we planned we our revenue should have been 41,250 on budgeted if we sell 550 units, but actually we earned 43,000 revenues. So that's why our 1,750 revenue was more than our planned figure. That's why we have favorable situation. On the other side, when we see costs, our cost should have been 21,500 on 550 level of activity, but it was 23,500. So 2,000 cost was more. That's why this is unfavorable situation. तो अभी हम डिस्कस भी करेंगे कि हम लोग जब एक पूरी परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाते हैं तो उसके अंदर हम कौन कौन सी चीजें देखते हैं और उसको हम एक्सप्लेन किस तरीके से करते हैं। तो जस्ट आपको ये समझना है कि इन दोनों फिगर्स के जो हम डिफरेंसेस लेंगे उनको हम लोग अगले कॉलम में लिख देंगे, इसको हम लोग वेरिएंस कहेंगे और उसके साथ अनफेवरेबल और फेवरेबल का साइन लगा देंगे। When actual revenue is more than budgeted revenues, that is favorable. When actual income is more than budgeted income, that is favorable. When the actual income is less than budgeted income, that is unfavorable. Or expenses में when actual expenses are more than budgeted expenses, that is unfavorable. When actual expenses are less than budgeted expenses, that is favorable. तो ये तमाम चीजें आप इस तरीके से याद रखेंगे तो आप इस रिपोर्ट को बनाना सीख लेंगे। इसको हम लोगों ने स्पेंडिंग वेरिएंस कह दिया कि भाई ये जिसमें हम एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करेंगे दे आर स्पेंडिंग वेरिएंस, और जिसमें हम लोग अपने रेवेन्यूज को कैलकुलेट करेंगे दैट इज आर रेवेन्यू वेरिएंस, और ओवरऑल इनको हम लोग फ्लेक्सिबल बजट वेरिएंस कहेंगे। दिस इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ आ परफॉर्मेंस रिपोर्ट, जिसमें हम लोग यही दो वेरिएंसेस जो हमने अभी कैलकुलेट करना सीखे हैं इनको हम लोगों ने यहाँ पे अकोमोडेट किया हुआ है। यहाँ पे हम तीनों रिजल्ट्स लिखते हैं, एक्चुअल रिजल्ट्स भी लिखते हैं, फ्लेक्सिबल बजट की अमाउंट्स भी लिखते हैं और स्टैटिक बजट की अमाउंट्स भी लिखते हैं। जब हम इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो ये हमारे पास रेवेन्यू और स्पेंडिंग वेरिएंस आ जाता है, और जब हम लोग फ्लेक्सिबल बजट और स्टैटिक बजट का डिफरेंसेस लेते हैं तो ये हमारे पास एक्टिविटी वेरिएंसेस आ जाते हैं। इस तरीके से हम लोग इस पूरी रिपोर्ट को कहते हैं अपनी फ्लेक्सिबल बजट परफॉर्मेंस रिपोर्ट।